बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। मियाँ फरद नाज, आई एम योर मैथ्स टीचर। होपफुली you are fine. Dear student, we start exercise 7.3. So come to the exercise 7.3 on page 141. Question number 1. Solve the following inequalities. आपने इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इक्वल के बारे में, इक्वलिटी के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे इक्वल का साइन होगा उसको इक्वलिटी कहा जाता है। इक्वलिटी के क्वेश्चन आपने 7.1 एंड 7.2 में किए हैं, जबकि आपके पास 7.3 में इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। अब हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके सामने ये वाला जो साइन है, इसको कहते हैं लेस देन का साइन। अगर इस साइन के नीचे आपके पास एक लाइन भी लगी हो तो इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल, मीन्स के जो लाइन है वो शो करती है इक्वल को। सिमिलरली ये वाला जो साइन है हमारे पास, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, और ग्रेटर देन के साइन के नीचे अगर लाइन लगी हो तो वो शो करता है ग्रेटर देन एंड इक्वल, मीन्स हम इसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब यही वाली इक्वालिटीज़ आपकी एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ हो रही हैं। आपने इन इक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे आपने 7.1 में इक्वल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सिमिलरली आपने इक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डिफरेंस ये है कि इक्वल की साइन की प्लेस पे या तो लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर का साइन आ जाता है। मेथड सारा आपका वही वाला रहता है। इक्वलिटी के साइन को देख के आप लोगों ने इतना कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप इक्वल का साइन को यूज़ करते हैं, इसी तरह इक्वलिटी का साइन यूज़ करना है। आप देख भी सकते हैं, सामने आपके पास एक इक्वेशन है, गिवन है 3x + 5 = 2x + 7। मिड में इक्वल का साइन है, मीन्स कि ये इक्वलिटी का क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आप इक्वल के साइन की प्लेस पे ग्रेटर का साइन लगा देते हैं तो ये फुल जो क्वेश्चन है आपका इक्वलिटी में शुरू चेंज हो गए। ठीक है, आपने मेथड वही है सारा, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे इक्वल में, अननोन की वैल्यू फाइंड करते थे। क्या करते थे, आप अननोन को एक साइड पे रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3x है तो आप 2x को इस साइड पे ले आएंगे, और 5 जो है कांस्टेंट टर्म है उसे आप राइट पे लेके जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी गिवन है, इक्वलिटी गिवन है ग्रेटर की। यहाँ पे इक्वलिटी ग्रेटर की भी यूज़ हो सकती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल की भी यूज़ हो सकती है, लेस देन की भी यूज़ हो सकती है, लेस देन एंड इक्वल की, सबका सेम प्रोसेस है। जैसे आप इक्वल के क्वेश्चन करते थे, इसी तरह आपने इक्वलिटी के क्वेश्चन करने हैं। मिड में आपने इक्वलिटी को रखना है, बाकी सेम प्रोसेस है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एग्जांपल को हमको देख भी लेते हैं। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वलिटी को यूज़ करते हुए। कैसे करेंगे, 3x यहाँ पे है आपके पास, आपने अननोन को एक साइड पे करना है, 3x है, 2x को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, वहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इक्वलिटी का साइन अपनी प्लेस पे रहेगा एज इट इज़। जैसे इक्वल के साइन को हम मिड में रखते हैं, ऐसे हमने इक्वलिटी के साइन को मिड में रखना है। अब हम कांस्टेंट टर्म को राइट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे +5 है, राइट पे जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे पहले जो टर्म गिवन है वो लिखते हैं, फिर +5 वहाँ पे जाके -5 हो जाएगा। 3x प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x माइनस करें 1x आ जाता है। इक्वलिटी का साइन अपनी प्लेस पे आएगा जैसे इक्वल का साइन आता है, और कोई मुश्किल नहीं इन क्वेश्चन में। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट टर्म होती x के साथ तो हम उसे डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे 1x का मतलब भी 1 ही, x का क्या मतलब होता है x, 1x का मतलब क्या होता है x, मीन्स के 1 को मल्टीप्लाई करें x से तो x 1 x आता है। x ग्रेटर देन 2, मीन्स के x किससे ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। ये आपके पास आंसर आ गया। मीन्स के सेम वही वाला प्रोसेस है जैसे आप लोग इक्वल के साइन में करते थे, जस्ट डिफरेंस ये आ गया है। आपके पास इक्वलिटी आपके पास यूज़ होगी लेस देन की, ग्रेटर की, लेस देन एंड इक्वल की, एंड ग्रेटर देन इक्वल की। इक्वलिटी में शुरू चेंज हो गए। ठीक है, आपने मेथड वही है सारा, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे इक्वल में,
अननोन की वैल्यू फाइंड करते थे, क्या करते थे आप अननोन को एक साइड पे रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3x है तो आप 2x को इस साइड पे ले आएंगे और 5 जो है कांस्टेंट टर्म है उसे आप राइट पे लेके जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी गिवन है, इक्वलिटी गिवन है ग्रेटर की। यहाँ पे इक्वलिटी ग्रेटर की भी यूज़ हो सकती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल की भी यूज़ सकती है, लेस देन की भी यूज़ हो सकती है, लेस देन एंड इक्वल की, सबका सेम प्रोसेस है। जैसे आप इक्वल के क्वेश्चन करते थे, इसी तरह आपने इक्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं, मिड में आपने इक्वालिटी को रखना है, बाकी सेम प्रोसेस है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एग्जांपल हमको देख भी लेते हैं। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वालिटी को यूज़ करते हुए। कैसे करेंगे, 3x यहाँ पे है आपके पास, आपने अननोन को एक साइड पे करना है, 3x है, 2x को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, वहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इक्वलिटी का साइन अपनी प्लेस पे रहेगा एज इट इज़। जैसे इक्वल के साइन को हम मिड में रखते हैं, ऐसे हमने इक्वलिटी के साइन को मिड में रखना है। अब हम कांस्टेंट टर्म को राइट पे लेके जाएंगे। यहाँ पे +5 है, राइट पे जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे पहले जो टर्म गिवन है वो लिखते हैं, फिर +5 वहाँ पे जाके -5 हो जाएगा। 3x प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x माइनस करें 1x आ जाता है। इक्वलिटी का साइन अपनी प्लेस पे आएगा जैसे इक्वल का साइन आता है, और कोई मुश्किल नहीं इन क्वेश्चन में। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट टर्म होती x के साथ, हम उसे डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे 1x का मतलब भी 1 ही, x का क्या मतलब होता है x, 1x का मतलब क्या होता है x, मीन्स के 1 को मल्टीप्लाई करें x से तो x 1 x आता है। x ग्रेटर देन 2 मीन्स के x किससे ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, ये आपके पास आंसर आ गया। मीन्स के सेम वही वाला प्रोसेस है जैसे आप लोग इक्वल के साइन में करते थे, जस्ट डिफरेंस ये आ गया है आपके पास। इक्वलिटी आपके पास यूज़ होगी लेस देन की, ग्रेटर की, लेस देन एंड इक्वल की, एंड ग्रेटर देन इक्वल की। Now we started exercise. Question number 1 is given. Solve the following inequalities. Question number 1 में आप देखें, आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन होंगे, आपने इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होगा। नंबर 1 पार्ट की तरफ देखते हैं। गिवन है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। ये लेस का साइन है, हम इसे इस तरह से रीड करेंगे, लेस देन। अब आपने क्या करना है, आपको अननोन गिवन है, मीन्स के वेरिएबल गिवन है x, और आपके पास कांस्टेंट टर्म्स गिवन हैं। ऐसी टर्म्स जो फिक्स नंबर होते हैं, आपके पास काउंटिंग नंबर होते हैं, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर देखा जाए कि 3x और 5x, हम 5x को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं या 3x को राइट पे लेके जाएं, हमने x को सेपरेट करना होता है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे लेफ़्ट साइड पे सेपरेट करते हैं या राइट पे। ज़्यादातर हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं, बट अगर साइन का डिफरेंस आ रहा हो तो हम उसे राइट साइड पे भी लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए 3x जो है स्मॉलर वैल्यू है, 5x ग्रेटर वैल्यू है। ओके, 5 स्मॉलर वैल्यू नहीं है, ग्रेटर वैल्यू है। हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होती है उस साइड पे अननोन वैल्यू को लेके जाते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, तो हम 5 को लेफ़्ट साइड पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 5 ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 5 के साथ प्लस का साइन है, लेफ़्ट पे आके वो माइनस बन जाएगा। सो हम चाहेंगे कि ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन रहे। हम x वालों को राइट पे और कांस्टेंट को लेफ़्ट पे कंबाइन करेंगे। 5x एज इट इज़, 3x यहाँ पे है, वो राइट पे आके माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और इक्वलिटी का साइन है बीच में लेस देन का, तो यहाँ पे आके 3x के साथ माइनस का साइन आएगा। अगर इस साइड पे अननोन है तो हमने लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करना है। 1 एज इट इज़, -4 लेफ़्ट पे आके +4 बन जाएगा। प्लस 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 1 + 4 5, लेस देन का साइन एज इट इज़ चलेगा मिड में, प्लस माइनस माइनस 5x - 3x = 2x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को सेपरेट करना है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ़्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट पे जाके लेफ़्ट पे जाके 2 जो है वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर जो बन रहा है 5/2
लेस देन एक्स। हम इसे कैसे रीड करेंगे, 5/2 लेस देन एक्स। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर 5/2 को आप राइट पे रखें और x को अगर लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर आप x को पहले लिखेंगे, प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, अगर आप इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो इक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। x आप पहले लिख रहे हैं, 5/2 आप बाद में लिख रहे हैं, तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले इक्वालिटी थी लेस की, अब इक्वालिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर की। ये भी कह सकते हैं इक्वालिटी का साइन पहले उस साइड पे था, x की साइड पे था, ओपन हो रहा था, अब इक्वालिटी का साइन यहाँ पे भी x की साइड पे ओपन हो रहा है। हम इसे कैसे रीड करेंगे, x ग्रेटर देन 5/2। सो एंड पे आपने आंसर सही फॉर्म में लिखना है। आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, आपने इसे इस तरह से लिखना है x, हम इसे यहाँ पे जो लाइन है हम इससे पढ़ते हैं सच दैट x ग्रेटर देन 5/2, मीन्स कि ये जो आंसर होता है यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2, यही आपका आंसर है। ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हुआ। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 10.3 लेस देन एंड इक्वल। लेकिन लेस के नीचे जो है वो लाइन भी शो हो रही है, तो हम इसे रीड करेंगे लेस देन एंड इक्वल 21x माइनस 1.8। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। जब पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे भी पॉइंट आ रहा होता है, पॉइंट को ध्यान से लगाते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, बट आपको पॉइंट का ध्यान रखना, विदाउट कैलकुलेटर भी आना चाहिए। अब देख लें यहाँ पे -4x माइनस 10.3 है, लेस देन इक्वल 21x माइनस 1.8 है। आपने x वालों को एक साइड पे करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखना है। यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 20x। आप क्या करेंगे, 4x यहाँ पे रहेगा, 20x को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -21x बनेगा। लेस देन एंड इक्वल का साइन अपनी प्लेस पे एज इट इज़ आएगा। -1.8 एज इट इज़, और -10.3 जब राइट पे जाएगा वो +10.3 बनेगा। अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 4 माइनस हो गए 17x आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन है नेगेटिव का। इक्वालिटी का साइन एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 10.3 में से 1.8 माइनस होगा तो 8.5 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इक्वालिटी यहाँ पे माइनस का साइन है। आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाए, अगर आपने माइनस का साइन एक साइड से रिमूव करेंगे इनइक्वालिटी में, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इक्वालिटी का साइन और किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता। अगर आप माइनस का साइन रिमूव कर रहे हैं, वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास है -17x। हम चाह रहे हैं कि x वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम यहाँ से माइनस साइन को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, हम उसे राइट पे लेके जाएंगे। जब माइनस का साइन यहाँ से शिफ्ट होकर राइट पे चला जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले प्लस था, माइनस आ गया 8.5 के साथ, यहाँ से रिमूव हो गया, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। माइनस का साइन शिफ्ट करने से इक्वालिटी का साइन लाजमी चेंज होना है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन था लेस देन का, जब हमने जैसे ही साइन शिफ्ट हुआ तो इक्वालिटी लेस की जगह पे यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब आपने x फाइंड करना है, तो 17 को जाकर राइट पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल। इन 8.5 को डिवाइड करेंगे 17 से तो 0.5 आ जाएगा। यही आपके पास आंसर है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल -0.5। और आपने ये भी याद रखना है, ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में आपके पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में होगा कि पहले x होगा, बाद में इक्वालिटी का कोई भी साइन होगा और आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होगा, पहले x होना चाहिए। अगर आपके पास x नहीं है तो यहाँ पे पहले x आप लेके आएंगे। कैसे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 में जब सॉल्व किया था 5/2 लेस देन x आया था, बट मैंने कहा था x पहले होना चाहिए। सो x को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी पहले x आ रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी x जो है वो आ रहा है स्टार्ट में। सो यही आपके पास आंसर है। तो अगर लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर आप x को पहले लिखेंगे, प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, अगर आप इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो इक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। x आप पहले लिख रहे हैं, 5/2 आप बाद में लिख रहे हैं, तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहले इक्वलिटी थी लेस की, अब इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर की। ये भी कह सकते हैं इक्वलिटी का साइन पहले उस साइड पे था, x की साइड पे था, ओपन हो रहा था, अब इक्वलिटी का साइन यहाँ पे भी x की साइड पे ओपन हो रहा है। हम इसे कैसे रीड करेंगे, x ग्रेटर देन 5/2। सो एंड पे आपने आंसर सही फॉर्म में लिखना है। आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू, आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, आपने इसे इस तरह से लिखना है x, हम इसे यहाँ पे जो लाइन है हम इससे पढ़ते हैं सच दैट x ग्रेटर देन 5/2, मीन्स कि ये जो आंसर होता है यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2, यही आपका आंसर है। ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हुआ। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 10.3 लेस दैन एंड इक्वल। लेकिन लेस के नीचे जो है वो लाइन भी शो हो रही है, तो हम इसे रीड करेंगे लेस देन एंड इक्वल 21x माइनस 1.8। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। जब पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे भी पॉइंट आ रहा होता है, पॉइंट को ध्यान से लगाते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, बट आपको पॉइंट का ध्यान रखना, विदाउट कैलकुलेटर भी आना चाहिए। अब देख लें यहाँ पे -4x माइनस 10.3 है, लेस देन इक्वल 21x माइनस 1.8 है। आपने x वालों को एक साइड पे करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखना है। यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 20x। आप क्या करेंगे, 4x यहाँ पे रहेगा, 20x को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -21x बनेगा। लेस देन एंड इक्वल का साइन अपनी प्लेस पे एज इट इज़ आएगा। -1.8 एज इट इज़, और -10.3 जो राइट पे जाएगा वो +10.3 बनेगा। अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 4 माइनस हो गए 17x आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन है नेगेटिव का। इक्वालिटी का साइन एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 10.3 में से 1.8 माइनस होगा तो 8.5 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इक्वालिटी यहाँ पे माइनस का साइन है। आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाए, अगर आपने माइनस का साइन एक साइड से रिमूव करेंगे इनइक्वालिटी में, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इक्वालिटी का साइन और किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता। अगर आप साइड से रिमूव करेंगे इनइक्वालिटी में, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इक्वालिटी का साइन और किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता। अगर आप माइनस का साइन रिमूव कर रहे हैं, वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास है -17x। हम चाह रहे हैं कि x वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम यहाँ से माइनस साइन को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, हम उसे राइट पे लेके जाएंगे। जब माइनस का साइन यहाँ से शिफ्ट होकर राइट पे चला जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले प्लस था, माइनस आ गया 8.5 के साथ, यहाँ से रिमूव हो गया, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। माइनस का साइन शिफ्ट करने से इक्वालिटी का साइन लाजमी चेंज होना है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन था लेस देन का, जब हमने जैसे ही साइन शिफ्ट हुआ तो इक्वालिटी लेस की जगह पे यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब आपने x फाइंड करना है, तो 17 को जाके राइट पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल। इन 8.5 को डिवाइड करेंगे 17 से तो 0.5 आ जाएगा। यही आपके पास आंसर है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन एंड इक्वल -0.5। और आपने ये भी याद रखना है, ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में आपके पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में होगा कि पहले x होगा, बाद में इक्वालिटी का कोई भी साइन होगा और आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होगा। पहले x होना चाहिए। अगर आपके पास x नहीं है तो यहाँ पे पहले x आप लेके आएंगे। कैसे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में? हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 में जब सॉल्व किया था 5/2 लेस देन x आया था, बट मैंने कहा था x पहले होना चाहिए। सो x को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। बट क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी पहले x आ रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी x जो है वो आ रहा है स्टार्ट में। सो यही आपके पास आंसर है। फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। अगर आपने 7.1 ध्यान से इक्वल वाले साइन वाली की हो तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है।
जस्ट साइन चेंज है, इक्वल की प्लेस पे आपके पास इक्वलिटी का साइन आ गया है। इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेस देन एंड इक्वल पे। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन गिवन है 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू लेके आनी है। साइन आपके पास ग्रेटर का गिवन है। जब आपके पास फ्रैक्शन होती थी तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो एलसीएम फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, आपने 9 और 3 का रफ वर्क में फैक्टराइजेशन करनी है। 9 और 3 की रफ वर्क में फैक्टराइजेशन की जाए तो क्या आता है, 9 and 3, 3 3 are 9, 3 1 are 3, अगेन 3 1 are 3। तो आपके पास साइड पे जो नंबर है वो 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहे हैं, 3 3 are 9। आपके पास फैक्टराइजेशन जो आपके पास आई है वो आपके पास 9 आई है। आपके पास जो भी डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज आप जिसे स्टूडेंट्स एलसीएम कहते हैं, मीन इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। बाकी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है एलसीएम, तो आप बड़ी क्लासेस में एलसीएम पढ़ते रहते हैं, बट इसे आप हायर क्लासेस में फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो ये देखिए 9 और 3 को हमने फैक्टराइज किया, एलसीएम लिया तो वो 9 आया। अब आपने क्या करना होता है, आपने हर टर्म को सेपरेट 9 से मल्टीप्लाई करना है जो एलसीएम आया। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये वाली टर्म लिखनी है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे जब 9 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 को 9 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, ऊपर न्यूमिनेटर में 3 रह जाएगा। तो देख लें ये वाला 3 है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, ग्रेटर देन माइनस। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो -9 आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। ब्रैकेट क्यों लगाई है यहाँ पे, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब बाहर नेगेटिव का साइन हो ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है। फिर आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, अब इसको 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6x प्लस माइनस -3 1 3। बाकी नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, साइन एज इट इज़। अब आपने पहले लेफ़्ट साइड पे इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं वो उन्हें सॉल्व करें। तो लाइक टर्म्स सॉल्व होंगी, जैसे 6x तो 3x लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस होंगे, माइनस आ जाएगा, बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है। -3x, 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा, 3 के साथ माइनस का साइन है। राइट साइड एज इट इज़ है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म को राइट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे -1 राइट पे जाके +1 बन जाएगा और -9 एज इट इज़ रहेगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस होगा, -8 आ जाएगा, -3x -8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 भी नहीं होना चाहिए और माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए, x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब यहाँ से 3 तो इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बट हमने माइनस का साइन भी दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो माइनस का साइन यहाँ से रिमूव करके जब राइट साइड पे लेके जाते हैं तो वो राइट पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नेगेटिव का साइन एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस पे वो जाके चेंज हो जाता है, कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे माइनस था, माइनस यहाँ चला गया तो इक्वालिटी पहले थी ग्रेटर की, इक्वालिटी का साइन चेंज होके कौन सा बन गया, ऑटोमेटिकली लेस का साइन बन गया। सो एक्स माइनस माइनस से कैंसल, x लेस देन 8/3, यही आपके पास सोल्यूशन सेट है। इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट x सच दैट x लेस देन 8/3, यही इसका आंसर है। सॉल्व करें तो लाइक टर्म्स सॉल्व होंगी, जैसे 6x तो 3x लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस होंगे, माइनस आ जाएगा, बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है। -3x, 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा, 3 के साथ माइनस का साइन है। राइट साइड एज इट इज़ है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म को राइट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे -1 राइट पे जाके +1 बन जाएगा और -9 एज इट इज़ रहेगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस होगा, -8 आ जाएगा, -3x -8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 भी नहीं होना चाहिए और माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए, x को पॉजिटिव होना चाहिए।
तो जब यहाँ से 3 तो इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बट हमने माइनस का साइन भी दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो माइनस का साइन यहाँ से रिमूव करके जब राइट साइड पे लेके जाते हैं तो वो राइट पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नेगेटिव का साइन एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस पे वो जाके चेंज हो जाता है, कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे माइनस था, माइनस यहाँ चला गया, तो इक्वालिटी पहले थी ग्रेटर की, इक्वालिटी का साइन चेंज होके कौन सा बन गया, ऑटोमेटिकली लेस का साइन बन गया। सो एक्स माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स लेस देन 8/3, यही आपके पास सोल्यूशन सेट है। इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट एक्स सच दैट एक्स लेस देन 8/3, यही इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला 8 पार्ट आपको गिवन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जब 2 होल 2/3 एक्स प्लस 2/3 से गिवन हो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 जो आता है उसमें 2 ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर को 6 + 2 8, न्यूमिनेटर में 8 आ गया। डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3 रहता है और एक्स एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट वाली टर्म में कोई चेंजिंग नहीं है, वो एज इट इज़ रहेंगे। अब आपने क्या करना है, आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को देखना है। डिनोमिनेटर में सब में 3 आ रहा है, तो 3 का एलसीएम 3 होता है। आपने हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंसिल। इट मीन्स के डिनोमिनेटर में से 3 रिमूव हो जाएगा, तो यही वाली टर्म आ जाएंगी, जस्ट न्यूमिनेटर आ जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट जब यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8x है, 10x है, दोनों सॉल्व हो गए, 18x बना, -8 -8x -7। अब x वालों को लेफ़्ट पे रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट पे लेके जाएंगे, तो आपके पास x आंसर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 126। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x ग्रेटर देन 126, यही आपके पास आंसर है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट में भी उन्होंने यही कहा था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज़, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो यही कह रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें जस्ट 1 इक्वालिटी का साइन गिवन होगा। जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जस्ट 1 इक्वालिटी का साइन गिवन है। बट जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 इक्वालिटी के साइन गिवन होंगे। कैसे, यहाँ पे देखें, -4 लेस देन 3x + 5 लेस देन 8। तो देखें यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में इक्वालिटी के कितने साइन आ रहे हैं, 2 साइन आ रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जब आपके पास इक्वालिटी के 2 साइन आ जाएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है। इक्वालिटी के जब 2 साइन आएंगे तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी। अगर देखा जाए टर्म्स कितनी हैं, इस इक्वालिटी से पहले इस फुल टर्म को 1 टर्म कह देंगे, इस इक्वालिटी के बाद सेकेंड टर्म, हालांकि 2 वैल्यूज़ हैं बट हम सेकेंड टर्म कहेंगे, और इस इक्वालिटी के बाद थर्ड टर्म। मीन्स के आपके पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में कन्वर्ट, पार्ट्स में या टर्म्स में, हम पार्ट्स भी कह सकते हैं, टर्म्स भी कह सकते हैं। पार्ट्स में है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने 3 पार्ट्स को डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, आपने पहले फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज़ लिखना है और सेकंड वाला पार्ट एज इट इज़, थर्ड वाले को नहीं लिखना। पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ लिखना है, फिर बीच में साइन आपने लगा देना है एंड का, या आप एंड की प्लेस पे कॉमा भी लगा सकते हैं। फिर आपने सेकंड टर्म को लिखना है 8 के साथ। देखें, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ, मीन्स के आपने ब्रेक कर देना है। 3 पार्ट्स को ब्रेक किया 2 में, फर्स्ट को पहले सेकंड के साथ लिखना है, बीच में एंड लगाएं या कोमा लगाएं, फिर आपने सेकंड को थर्ड के साथ लिखना है। लेकिन आपने इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, जिस तरह से टर्म्स गिवन है एज इट इज़ आपने नोट करनी है। कैसे, फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पे -4 लेस देन 3x + 5, स्टॉप, सेकेंड पार्ट तक स्टॉप, एंड या कोमा,
फिर सेकंड से स्टार्ट करना है, कोई इक्वालिटी का साइन स्टार्ट में लगाना। 3x + 5 < 8। अब आप देखें जब आपने 2 पार्ट्स में से ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को, आगे मेथड सारा वही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इक्वालिटी को सॉल्व किया था, कैसे? आपके पास है -4 < 3x + 5। आपने इक्वालिटी को एक साइड पे रखना है, तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, कांस्टेंट को लेफ्ट पे लेके आएंगे। -4 है, +5 लेफ्ट पे आके -5 बनेगा। माइनस माइनस प्लस 5 में 4 ऐड करेंगे, 9 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, और 3x एज इट इज़। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने 3 को राइट पे लेके जाना, लेफ्ट पे लेके जाना है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 -9/3 < x। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एज इट इज़ सॉल्व करना है। 3x + 5 < 8। 3x + आपने क्या करना है, x वालों को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को राइट पे लेके जाना है। +5 वहाँ पे जाके -5 बना, 8 - 5 3, x और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चलेगा, 3 से कैंसिल, तो x < 1 आ गया। अब आपने इसका आंसर कैसे, यहाँ पे आपने कटिंग करनी थी। 9 और 3 की कैंसिलेशन कैसे हो रही है, 3 1 3, 3 3 9, तो -3 < x से एंड x < 1 से। जब आपके पास दोनों में x की वैल्यू आ गई है, और आपने ये भी ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में जब 2 इक्वालिटीज़ आ रही होती हैं, तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फिर x होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, पहले x होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने क्या करना होता है, लास्ट में जाके जैसे हमने स्टार्ट में दोनों पार्ट्स को ब्रेक किया था, हमने लास्ट में दोनों पार्ट्स को जाके कंबाइन करके आंसर लिखना होता है। आंसर कैसे लिखते हैं, बहुत टेक्निकल है लिखना। कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट जो भी आपको गिवन है आपने एज इट इज़ लिखना है। क्या गिवन है आपको, -3 < x से एज इट इज़। जैसे ही हम आगे, यहाँ तक हमने लिख लिया, आगे चलेंगे, एंड नहीं लिखना। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एंड नहीं लिखना, एंड को इग्नोर करते हुए आगे चलेंगे तो x दोबारा आ जाएगा। हमने यहाँ पे तो पहले से हमारा ऑलरेडी x लिखा हुआ है, हमने x दोबारा नहीं लिखना, x एज इट इज़ लिखना रहेगा। x के बाद साइन है <1, तो आपने ये लिख देना है <1, क्योंकि x 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम लिखेंगे। अब आपके पास आंसर क्या बना सोल्यूशन साइड का, x सही दैट आपके पास x की लाइन लगेगी, दोबारा x नहीं लिखना। आपने आंसर कैसे लिखना है, -3 < x से x < 1 से। यही आपके पास आंसर है। टर्म्स कितनी हैं, इस इक्वालिटी से पहले इस फुल टर्म को 1 टर्म कह देंगे, इस इक्वालिटी के बाद सेकेंड टर्म, हालांकि 2 वैल्यूज़ हैं बट हम सेकेंड टर्म कहेंगे, और इस इक्वालिटी के बाद थर्ड टर्म। मीन्स के आपके पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में कन्वर्ट, पार्ट्स में या टर्म्स में। हम पार्ट्स भी कह सकते हैं, टर्म्स भी कह सकते हैं। पार्ट्स में है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने 3 पार्ट्स को डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, आपने पहले फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज़ लिखना है और सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज़, थर्ड वाले को नहीं लिखना। पहले फर्स्ट को सेकेंड के साथ लिखना है, फिर बीच में साइन आपने लगा देना है एंड का, या आप एंड की प्लेस पे कोमा भी लगा सकते हैं। फिर आपने सेकेंड टर्म को लिखना है 8 के साथ। देखें, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, पहले फर्स्ट को सेकेंड के साथ, फिर सेकेंड को थर्ड के साथ, मीन्स के आपने ब्रेक कर देना है। 3 पार्ट्स को ब्रेक किया 2 में, फर्स्ट को पहले सेकेंड के साथ लिखना है, बीच में एंड लगाएं या कोमा लगाएं, फिर आपने सेकेंड को थर्ड के साथ लिखना है। लेकिन आपने इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, जिस तरह से टर्म्स गिवन है एज इट इज़ आपने नोट करनी है। कैसे, फर्स्ट टर्म देखें यहाँ पे -4 < 3x + 5, स्टॉप, सेकेंड पार्ट तक स्टॉप, एंड या कोमा, फिर सेकेंड से स्टार्ट करना है, कोई इक्वालिटी का साइन स्टार्ट में लगाना, 3x + 5 < 8। अब आप देखें जब आपने 2 पार्ट्स में से ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को, आगे मेथड सारा वही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इक्वालिटी को सॉल्व किया था, कैसे, आपके पास है -4 < 3x + 5, आपने इक्वालिटी को एक साइड पे रखना है, तो आपने
यहाँ पे क्या करना होगा, वेरी कॉन्स्टेंट को लेफ्ट पे लेके आएंगे, -4 है, +5 लेफ्ट पे आके -5 बनेगा, माइनस माइनस +5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, और 3x एज इट इज़। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने 3 को राइट पे लेके लेफ़्ट पे लेके जाना है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 -9/3 x, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एज इट इज़ सॉल्व करना है, 3x + 5 >8, 3x + आपने क्या करना है, x वालों को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को राइट पे लेके जाना है, +5 वहाँ पे जाके -5 बना, 8 - 5 3x, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चलेगा, 3 से कैंसिल, तो x <1 आ गया। अब आपने इसका आंसर कैसे, यहाँ पे आपने कटिंग <1 आ गया। अब आपने इसका आंसर कैसे, यहाँ पे आपने कटिंग करनी थी, 9 और 3 की कैंसिलेशन कैसे हो रही है, 3 1 3, 3 3 9, तो -3 x से एंड x 1 से। जब आपके पास दोनों में x की वैल्यू आ गई है, और आपने ये भी ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, जब 2 इक्वालिटीज़ आ रही होती हैं तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, पहले x होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने क्या करना होता है, लास्ट में जाके, जैसे हमने स्टार्ट में दोनों पार्ट्स को ब्रेक किया था, हमने लास्ट में दोनों पार्ट्स को जाके कंबाइन करके आंसर लिखना होता है। आंसर कैसे लिखते हैं, बहुत टेक्निकल है लिखना। कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट जो भी आपको गिवन है आपने एज इट इज़ लिखना है। क्या गिवन है आपको, -3 x से एज इट इज़। जैसे ही हम आगे, यहाँ तक हमने लिख लिया, आगे चलेंगे, एंड नहीं लिखना। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो एंड नहीं लिखना, एंड को इग्नोर करते हुए आगे चलेंगे तो x दोबारा आ जाएगा। हमने यहाँ पे तो पहले से हमारा ऑलरेडी x लिखा हुआ है, हमने x दोबारा नहीं लिखना, x एज इट इज़ लिखना रहेगा। x के बाद साइन है <1, तो आपने ये लिख देना है <1, क्योंकि x 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम लिखेंगे। अब आपके पास आंसर क्या बना सोल्यूशन साइड का, x सही दैट आपके पास x की लाइन लगेगी, दोबारा x नहीं लिखना। आपने आंसर कैसे लिखना है, -3 x से x 1 से, ये आपके पास आंसर है। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है आपके पास, -6 है x - 2/4 6। हमारे पास 2 इक्वालिटी के साइन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या, पहले तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़, एंड फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को लिखेंगे। पहले फर्स्ट को सेकेंड के साथ, फिर एंड, फिर सेकेंड को थर्ड के साथ लिखेंगे। अब आपने इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से 4 गायब हो जाएगा। लेफ़्ट पे जब यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है तो हमने लेफ़्ट साइड पे लाजमी मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम इक्वल के क्वेश्चन में करते हैं। अगर एक प्रोसेस हमने किया है तो हमें दूसरी साइड पे सेम वही वाला प्रोसेस करना होता है। तो इक्वालिटी में भी यही मेथड है, अगर आप एक प्रोसेस एक साइड पे कर रहे हैं तो मस्ट है कि आपने दूसरी साइड पे भी वही वाला सेम प्रोसेस करना होता है। कैसे, अभी हमने 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 से कैंसिल होगा, तो 4 को हमने लेफ्ट पे भी लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, x - 2। अब मैंने कहा था कि इक्वालिटी के इन में जब आपने ब्रेक किया है तो लेफ़्ट पे आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, बाद में x होना चाहिए। जबकि यहाँ पे पहले x होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म लाने के लिए हम -2 को लेफ्ट पे लेके आएंगे, x को साइड पे रहने देंगे। 24 में से 2 माइनस होगा, -22 x। ये आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ सॉल्व करना है। 4 को राइट पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। मैंने कहा था यहाँ पे आपने पहले x को रखना है, बाद में आपने कांस्टेंट को रखना है। सो कांस्टेंट को राइट पे लेके जाएंगे, 2 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, 24 में 2 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, x < 26। लास्ट में जाके हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर आपने पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म,
फिर x, फिर यहाँ पे x पे कांस्टेंट टर्म ना रखी तो एंड पे जाकर जब आप क्वेश्चन को कंबाइन करेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। सो आपने जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया है उन रूल्स को फॉलो करना है। आंसर कैसे कंबाइन करेंगे, पहले x लिखेंगे, स्लैश लाइन लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा है एज इट इज़ लिखना है। क्या लिखना है, -22 लेस है x से, एंड नहीं लिखना। जैसे ही आप आगे चलेंगे दोबारा x आएगा तो आपने पहले x लिखा हुआ है, दोबारा x नहीं लिखेंगे, बट आगे लेसन का साइन आपने लगाना है और 26 लिखना है। अब आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, -22 लेसन x लेसन 26। यही इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर है। बाकी पार्ट्स भी आपने सेम इन्हीं लाइंस पे सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। -22 लेस है x से, एंड नहीं लिखना। जैसे ही आप आगे चलेंगे दोबारा x आएगा तो आपने पहले x लिखा हुआ है, दोबारा x नहीं लिखेंगे, बट आगे लेसन का साइन आपने लगाना है और 26 लिखना है। अब आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, -22 लेसन x लेसन 26। यही इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर है। बाकी पार्ट्स भी आपने सेम इन्हीं लाइंस पे सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।